जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके साथ इंदिरा एकादशी की पूजा शेयर कर रही हूँ। पितृपक्ष में जो एकादशी पड़ती है उस पर आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, एकादशी श्राद्ध पक्ष कैसे मनाएंगे आप। व्रत वाले दिन जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि कर लें, अपने भगवान की स्नान कराएं, मंदिर को भी साफ कर लें और दूसरा कपड़ा बिछा लें। जो मंदिर में आप कोई वस्त्र बिछाते हैं तो सभी भगवान की अच्छे से उनको स्नान कराएं, चाहे पंचामृत स्नान कराएं चाहे जल से स्नान कराएं। जो आपकी पीतल की या जो भी धातु की मूर्तियां होती हैं उनको अच्छे से स्नान कराना चाहिए एकादशी के दिन। और जो तस्वीर हैं उनको पोंछकर अच्छे साफ कपड़े से गंगा जल से पोंछकर उनको टीका लगा लेना चाहिए। इंदिरा एकादशी में भगवान शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की प्रधानता होती है। तो उनकी तस्वीर अगर आप मूर्ति आपके पास जो भी है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं और तुलसा जी की तो पूजा अवश्य करनी चाहिए और भगवान पर तुलसी जी अवश्य चढ़ानी चाहिए। आई होप जो मैं आपको बता रही हूँ वीडियो वो आपको अच्छी लगेगी और एंड तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी कि आप कैसे पूजा करेंगे। आपके पास जो भी पूजा के लिए फल और फूल हैं उनको अच्छे से धो लीजिए, धोकर साफ कर लीजिए। अपनी तस्वीरों पर भी टीका लगा लीजिए। आप चाहें तो अलग से चौकी लगा सकते हैं, नहीं तो आप जो अपने घर के मंदिर है उसको अच्छे से साफ करके पूजा कर लीजिए। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जैसे मैं पूजा करती हूँ। मैं हर एकादशी पर अलग से चौकी नहीं लगाती हूँ, जो मेरे मंदिर है मैं उसी की सफाई करके सब भगवान को स्नान करा के पूजा करती हूँ। शालिग्राम भगवान को मैंने तुलसा जी के गमले में ही रखा हुआ है तो उनकी पूजा मैं वहीं करती हूँ। अपनी देहरी पूजन कर लीजिए क्योंकि ये पितृपक्ष में पड़ती है एकादशी, तो हमें अपने पितरों के निमित्त अपने देहरी को, अपने द्वार को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फूलों से सजा लें, गंगाजल छिड़क लें, चौमुखा दिया जला दें क्योंकि पितरों पर चौमुखा दिया अवश्य जलाया जाता है। पितर हमारे पितृपक्ष में घर आते हैं तो इस एकादशी पर हमें उनके निमित्त खास पूजा करनी होती है, तर्पण करना होता है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप भगवान पर तुलसी अवश्य चढ़ाएं। आप चाहें तो तुलसी की माला भी चढ़ा सकते हैं। मेरे पास तुलसी है तो मैंने तुलसी की माला बनाकर भगवान को चढ़ाई हुई है, भगवान का श्रृंगार कर दिया है। पुष्प अवश्य चढ़ाएं, पीले चढ़ाएं, लाल चढ़ाएं। एकादशी का व्रत है तो आपको पहले एकादशी की पूजा कर लें, उसके बाद फिर आप अपना जो भी अपने पितरों का अगर श्राद्ध पड़ता है तो उसकी पूजा करें। एकादशी के दिन अगर श्राद्ध पड़ता है तो उस दिन क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इस पूजा में जो हम भी पूजा करते हैं भगवान को, आप तुलसी जी अवश्य चढ़ाएं, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। तिल का बहुत महत्व होता है, तिल का ही पिंडदान बनाएं। आप जो पिंडदान करना होता है वो तिल का बनाएं क्योंकि चावल का नहीं बनाया जाता है। और आरती में विशेषकर आपको कपूर की आरती करनी चाहिए, कपूर अवश्य जलाएं, नहीं तो आप घी का जो दिया आपका जल रहा है उसमें भी कपूर की टिक्की डाल सकते हैं। घर की जो नेगेटिविटी होती है ना वो दूर हो जाती है, तो इसलिए आपको कपूर ज़रूर चढ़ाना है। और जो तुलसी या चंदन की जो भी आपके पास माला हो उससे आप एक माला का जाप अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप चाहें तो आप एकादशी की कथा हमारे इसमें दी हुई है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, आप कथा सुने। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप करें। मैं आपके अपनी एकादशी की हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको ये करना चाहिए। तो जो व्रत होता है वो आप एकादशी के दिन अगर श्राद्ध पड़ता है, व्रत पड़ता है तो आप व्रत अवश्य करें। चावल की खीर ना बनाएं। पितृपक्ष की जो एकादशी होती है तो उसमें बहुत से लोग बताते हैं कि द्वादशी को हमें श्राद्ध करना चाहिए, तो ये सब नहीं होता है। जब एकादशी पर शरीर छूटता है तो श्राद्ध भी उसी दिन होगा, तिथि के हिसाब से ही श्राद्ध होता है। हम अन्न की जगह फलाहार करा दें। ब्राह्मण को अगर इच्छा है, उनकी स्वेच्छा है कि वो फल फ्रूट खा लेंगे तो वो खिलाएं। अगर उनकी भोजन की इच्छा है तो आप करा सकते हैं भोजन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं कि एकादशी पे अगर श्राद्ध पड़ता है तो भोजन नहीं कराना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि एकादशी तो हर महीने आती है लेकिन श्राद्ध साल में एक बार आता है और हमारे पितृ जो होते हैं वो श्राद्ध पाने के लिए ही पृथ्वी पर आते हैं। तो हमें अगर ब्राह्मण को घर पर बुलाया है और उनकी इच्छा भोजन करने की है तो आप करा दीजिए। आप ना सीधा देकर भी श्राद्ध कर सकते हैं। उस दिन सूखा सामान निकाल लीजिए। सीधा कैसे देते हैं उसकी वीडियो चैनल पर है, आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सीधा पारण विधि की वीडियो मिलेगी। एकादशी पर आपको पिंडदान जरूर करें। चावल का नहीं बनाना है, आप या तो जौ के आटे का बनाएं, मावे का बनाएं या तिल का बनाएं। तिल का आटा पीस कर रख लें और उसका आप पिंडदान बना लें।
और आपको पिंड जो भी ये बनाएंगे, आप पिंडदान करेंगे तो उसमें चावल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाया जाता है। और खीर के स्थान पर आप हलवा बना लें, या जवे सेवई जो होती हैं वो बना लें, या फिर मेवा की खीर बना लें। उससे आप अपने पितरों का भोजन करा सकते हैं ब्राह्मण को। और मैं आपको बता रही हूँ कि जन्म मरण की जो भी तिथि निर्धारित होती है, इसमें हमारे हाथ में तो होता नहीं है। जन्म और मरण की जो तिथियां होती हैं निर्धारित होती हैं, तो जिस तिथि पर शरीर छूटता है उसी तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप दशमी को कर लें या द्वादशी को करें। जिस पर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं उस पर देवी देवताओं की भी कृपा अपने आप बरसने लगती है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको किस तरह से ये पूजा करनी है। इंदिरा एकादशी पर सूर्य उदय से पहले ही आपको उठ जाना चाहिए। उस दिन घर में आपको लहसुन, प्याज, तामसी भोजन, मसूर की दाल, बिल्कुल कुछ नहीं बनाना होता है ऐसा दिन। एकादशी की जो पूजा होती है वो साफ़ सुथरे पीले रंग के कपड़े पहनकर ही की जाती है। काले और नीले वस्त्र आपको बिल्कुल नहीं पहनने हैं। और एकादशी के व्रत में जो विधान है वो अपना घर में शांतिपूर्वक माहौल बनाने का है। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। आप देख सकते हैं कि हमने भगवान को जो भोग लगाया है वो खोए का, मावे का बनाया है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह से एकादशी के व्रत में किस तरह से भगवान को भोग घर में ही बनाते हैं। वो भी है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैंने वो बताया है आपको इस वीडियो में। एकादशी में आपको जो बैंगन, मसूर की दाल, पालक, ये सब चीज़ों का जितना ज़्यादा आप करेंगे त्याग, वो इतना ही आपको व्रत की पूरी आपको फल मिलेगा और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। तो इस दिन फलाहार का दान करें आप। और गाय को भी अगर आप फल खिला दें तो अच्छा है। फल ही खिलाएं या मेवा खिला दें, खोया खिला दें। अन्न और चावल ये सब चीज़ को नहीं खिलाएं। अगले दिन आप निर्धन लोगों को भोजन करा सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को दे सकते हैं। तो द्वादशी को भोजन कराएं, लेकिन अगर ब्राह्मण की इच्छा है तो आप करा सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल पर आप फूल फल सब चढ़ाइए, उनको प्रसन्न कीजिए। आप देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल कैसे मुस्कुरा रहे हैं। सब मुझसे पूछते हैं कि आपके लड्डू गोपाल का क्या साइज़ है, कैसे हैं। तो ये मुझे गिफ्ट में मिले थे, सेवा के लिए मिले हुए हैं। मैं सेवा बोलूँगी इस चीज़ को। और मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, ये सेवा के लिए मुझे मिले हैं। तो ये धनतेरस के दिन मेरे घर आए थे, काफ़ी दिन हो गए हैं, और मैं इनकी सेवा करती हूँ। और एकादशी का व्रत हो मेरा या कोई भी व्रत हो तो इनकी सेवा बहुत अच्छे से होती है। इनकी लड्डू गोपाल की सेवा, पूजा विधि, ये सब मैंने वीडियो चैनल पर दी हैं। माता रानी की पूजा विधि ये सब चैनल पर हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको एकादशी की पूजा विधि की बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। आज मैं आपके साथ इंदिरा एकादशी की पूजा विधि और पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत लोग होते हैं जो एकादशी के दिन आप अगर श्राद्ध पड़ जाता है तो व्रत छोड़ देते हैं, या फिर आप भोजन नहीं कराते हैं। तो ये सब ना करें। आप एकादशी के दिन भोजन भी करा दें अगर ब्राह्मण की इच्छा है तो, और नहीं है तो फिर आप इस तरह से पूजा करें। और इस दिन शालिग्राम भगवान की विशेषकर पूजा होती है। तो आप शालिग्राम भगवान को स्नान कराएं, उनको तुलसी चढ़ाएं, उनको भोग लगाएं और इत्र से मालिश करें। शालिग्राम भगवान की, वैसे मैं अपने भगवान को, सभी भगवान को इत्र मालिश देती हूँ। मैंने अपने वीडियो में दिखाया गया है, आप देखेंगे तो। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से एकादशी में अगर श्राद्ध पड़ता है तो इस तरह से बनाकर दूध और दही के साथ, दही की लस्सी बनाएं, दही के साथ ही आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, भगवान को भोग लगाएं। ये हमने, आप चाहें तो तिल से बना सकते हैं। ये मैं खरबूजे की जो मींग होती है, जिसे मींग पाक कहते हैं, उस तरह से बना रही हूँ। आप चाहें तो तिल का बना सकते हैं। तिल का बहुत महत्व होता है एकादशी के व्रत में। तो आप इस तरह से तिल की मिठाई बनाइए, वो भी हमने अपने चैनल पर दी हुई है, और आप भगवान को भोग लगाइए। मंजरी युक्त तुलसी आप भगवान को चढ़ाएं। इस तरह से खोए के पिंड बना लें आप, जैसे मैंने बना के भगवान को भोग लगाया हुआ है और पिंडदान किया है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उत्पन्ना एकादशी में किस तरह से आप श्राद्ध करेंगे और व्रत की पूजा विधि क्या है, कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी व्रत में आप कौन सी कथा करेंगे। तो हमारी 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं होती हैं। तो आप उत्पन्ना एकादशी में उत्पन्ना एकादशी की ही कथा सुनेंगे, हमारे चैनल पर वो दी गई है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए।